डॉक्टर ने मेरे को कम से कम 15 से 20 लाख रुपए खर्चा बताया था और मंसूर भाई ने मेरे से 1 रुपया भी लिया नहीं, मेरे से फ्री भी दवा दी उन्होंने और दुआ भी कर रहे मेरे लिए। आज मैं चल रहा फिर रहा हूँ, उनकी दुआ की मेहरबानी है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश सोनेकर, मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ, ब्रह्मपुर का जिला का निवासी हूँ। जो लोग हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की आग लगाते हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि इनका नाम गणेश है और इनका नाम मंसूर है, इनकी दी हुई दवा इनको फ़ायदा करती है। और आइए बात करते हैं मंसूर भाई से। मंसूर जन सेवा समिति बुरहानपुर मध्य प्रदेश, इनके हाथों से न जाने कितने लोगों ने शिफा पाई और न जाने कितने लोग शिफा पाएंगे। बहरहाल मंसूर भाई, आपका जो ये काम चल रहा है बड़ा काम है, बहुत कुछ है, शिफा उसी को देना है। तो आप जो ये काम करते हैं किस मकसद के तहत करते हैं और कैसे करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं मंसूर जन सेवा समिति से। हमारा जो है कार्य है एक मानवता सेवा के लिए, इंसानियत सेवा के लिए, लोगों की भलाई के लिए। और ये जो नुस्खे तिब्बे नबी के, मैंने तिब्बे नबी को पढ़ा और उस पर अमल किया। तो मैं ये जो भी दवाई बनाता हूँ उस अल्लाह का कलाम पढ़ के बनाता हूँ और जो तिब्बे नबी में जो नुस्खे हैं उन नुस्खों से दवाई बनाता हूँ। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नुस्खे हैं, पवित्र नुस्खे जो पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए फ़ायदेमंद है, तो उन्हीं नुस्खों से दवाई बनाता हूँ। जैसा गणेश सर ने बताया कि इनका क्रिएटिन 13 पे था, जो क्रिएटिन अभी 7 पे आया है। ऐसी पातली बाई है पति नारसिंह मेहता खेड़ी से, जिला खरगोन से, जिसका डिलीवरी पीरियड में 2 बच्चे थे, एक नॉर्मल हुआ, दूसरा पेट में मर गया। तो उससे उसका बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया, जिससे दोनों किडनी डैमेज हो गई। उसको डॉक्टर ने नो गारंटी कहा। आज उस भाई की हमारे से जान बची है और आज वो भाई तंदुरुस्त है। ऐसे दीपक वाघ है, उनका बेटा 7 महीने का है, जिसका लीवर ट्रांसप्लांट बोला था डॉक्टर ने। अभी उसकी माँ को दवाई दे रहा हूँ, माँ के दूध द्वारा वो दवाई उसको पहुँच रही है और वो बच्चा तंदुरुस्त हो रहा है। उनके वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है मानवता की सेवा है, इंसानियत की सेवा है। और ये जो नुस्खे है पवित्र नुस्खे है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरा निवेदन है देश की सरकार और देश की जनता से कि प्लीज़ सबसे पहले तो देश में भाईचारे की एकता पैदा करें, मानवता सेवा पैदा करें, इंसानियत सेवा के लिए आगे आए। यहाँ जो है 2-2 किडनी फेल वाले भी सुधर रहे हैं। एक बच्ची सुप्रिया इंगले है यहाँ, जिसका शुगर 410 था, अभी उसका शुगर है 74 और 88। एक बच्ची है शिखा गोस्वामी, जिसकी एज 7 वर्ष है, जिसको 4 टाइम इंसुलिन देना पड़ता था, अभी उसको 1 टाइम इंसुलिन देना पड़ रहा है। ऐसे शुगर और किडनी में काफ़ी यहाँ से फ़ायदे हो रहे हैं। और इंसानियत सेवा, मानवता सेवा के साथ हमारा साथ दें, ताकि हम देश के हर प्रांत में हर समाज के लोगों को साथ लेकर, गणेश सर जैसे, आप जैसे लोगों को लेकर के, आप जैसे जो समाज सेवी लोग हैं, पत्रकार महोदय, इनको लेकर के देश में इसकी ब्रांचें बनाकर हर समाज के लोगों की मदद कर सके, ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। शुक्रिया, जय हिंद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हूँ। हालांकि बुरहानपुर में कई ऐसी ख़ास बातें मौजूद हैं। यहाँ बादशाहों की बनवाई हुई इमारतें, मंदिरें, मस्जिदें, बहुत कुछ मौजूद है। यहाँ तक मौजूद है कि आज का जो ताजमहल है उसमें दफन अर्जुमंद बानो भी पहले इसी बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्र में दफन थी। इस तरह की कई खुसूसियत बुरहानपुर की है, मध्य प्रदेश की है। मगर उसमें एक बड़ी बात इंसानों की सेवा करने का जो मामला है। मंसूर भाई हमारे साथ में हैं, उनसे हम बाद में बात करेंगे। मंसूर जन सेवा समिति बुरहानपुर मध्य प्रदेश, मैं महाराष्ट्र से हूँ और हमारी बाइक यात्रा चल रही है, दिल्ली जाना है और इस वक्त मैं बुरहानपुर में हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गणेश सोनेकर, ब्रह्मपुर का निवासी हूँ। बुरहानपुर के रहने वाले हैं? ब्रह्मपुर का निवासी हूँ। अच्छा, यहाँ आप क्यों आते हैं? मैं यहाँ पे मेरी किडनी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को। डॉक्टर साहब ने दोनों किडनी डैमेज बता दी थी। मेरे इंदौर का इलाज चालू था। क्रिएटिना मेरी 13 हो गई थी। मंसूर सेवा समिति की से मेरे को थोड़ा फ़ायदा हुआ और 7 पॉइंट पे आ गया मेरी क्रिएटिना। और थोड़ा जब से उन्होंने 2 महीने दवा ले रहा हूँ, जब से कम होते होते आज 60 पॉइंट पे आ गया। 13 से 7 पे आ गया आज तक। अच्छा, इंदौर के अलावा भी कहीं आपने इलाज करवाया? नहीं, इंदौर के अलावा कोई नहीं। इंदौर में मालूम पड़ा था दवाखाने में कि तुम ब्रह्मपुर से आए तो ब्रह्मपुर मंसूर भाई दवा देते, दवा लो, दवा खाने। डॉक्टर साहब ने हमको डायलिसिस करने को बोला था। मैंने डायलिसिस नहीं किया, फिर मंसूर भाई की सेवा समिति की मैं दवा ले रहा हूँ, निःशुल्क दवा दे रहे हैं मुझे।
मैं ले रहा हूँ, मेरे को थोड़ा फ़ायदा है, पूरा फ़ायदा मेरे को 100%। मैं खाना पीना चालू कर दिया, मैं गाड़ी घूमना चलना चालू कर दिया मैंने। आप करते क्या हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, टीचर हूँ, गवर्नमेंट जॉब में है, आप हैंडीकैप भी हैं हैंडीकैप भी है। और आपको मंसूर भाई के यहाँ से फ़ायदा भी है। फ़ायदा मिला, बहुत फ़ायदा मिला, बहुत फ़ायदा मिला। डॉक्टर जितना फ़ायदा नहीं बोला तो मंसूर भाई की दवा से फ़ायदा मिला। डॉक्टर साहब ने मेरा खाना पीना सब बंद कर दिया। मंसूर भाई ने सब दवा, मेरी दवा में सब खाओ पियो, पर नॉर्मल खाओ, पर ज़्यादा इतना भी मत खाओ, पर 4 बार खाओ दिन में, पर दवा लेते रहो, खाते रहो। दवा बिल्कुल 100% मेरे को एक 15 दिन में मेरे को फ़ायदा पड़ गया। 15 दिन में डॉक्टर ने 7 पे थी तो 13 पे चले गए, तो मंसूर भाई दवा ली 13 पे डायरेक्ट 7 पे आ गई मेरी रेटिना। बहुत बहुत शुक्रिया। और खर्च डॉक्टर ने मेरे को कम से कम 15 से 20 लाख रुपए खर्चा बताया था, और मंसूर भाई ने मेरे से 1 रुपया भी लिया नहीं, मेरे से फ्री भी दवा दी उन्होंने, और दुआ भी कर रहे हैं मेरे लिए। आज मैं चल रहा फिर रहा हूँ, उनकी दुआ की मेहरबानी है। जो लोग हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की आग लगाते हैं, उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि इनका नाम गणेश है और इनका नाम मंसूर है। इनकी दी हुई दवा इनको फ़ायदा करती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि ऐ इंसान तेरी कहानी कितनी है, जब तू दुनिया से जाएगा अगर भगवान को मानता होगा तो तेरा अंतिम संस्कार शमशान में होगा, और उसकी ऊंचाई जो है तकरीबन 4 फीट होगी। और अगर तू खुदा को मानता है तो जब तू कब्रिस्तान जाएगा तो तकरीबन उसकी गहराई भी 4 फीट ही होगी। तो हिंदू मुस्लिम या इस तरह की दूसरी जातियों की आग लगाने वाले लोगों को ये वीडियो बुरहानपुर की ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मंसूर भाई के यहाँ से, और दूसरे जो पेशेंट हैं उनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। मोहम्मद अकील, अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? मैं बुरहानपुर जैस समाट। अच्छा, मंसूर भाई के यहाँ से आपको क्या फ़ायदा मिला? मंसूर भाई के यहाँ से हमको डिलीवरी के लिए डॉक्टर ने सीजर का बोला था, बाकी इनकी दवा ले गया तो नॉर्मल डिलीवरी हुई। अच्छा, सीजर में डॉक्टर ने कितना खर्च बताया होगा आपको? डॉक्टर ने सीजर में तो 35,000 रुपये खर्च बताया। और यहाँ कितना खर्चा है? यहाँ कुछ भी नहीं, फ्री में दवा मिली। फ्री में दवा मिल गई। तो कहीं ना कहीं मंसूर भाई का ये जो दरबार है इसी तरह से हरा भरा रहता है। मैं तकरीबन 2.5 साल पहले यहाँ आया था, और 2.5 साल के बाद अब दोबारा उनसे मिलने आया हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया।